गुड़हल, मोगरा, अपराजिता इन तीनों ही पौधों पर जुलाई के शुरू में क्या ज़रूरी काम करना है, बरसातों में किस तरीके से बचा कर रखना है ताकि पत्तियां पीली ना हो और हम ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले पाएँ, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सी खाद हम बरसात में दे सकते हैं। सबसे पहले मोगरे की बात करते हैं। यदि मोगरे के पौधे में एक बार फ्लावरिंग हो गई है और आपने ऊपर से पिंच कर दिया है तो इस तरीके से न्यू लीव्स आने लगती हैं और न्यू जो ब्रांच आती है उस पर ही फ्लावरिंग होती है मोगरे में। तो मोगरे के लिए कटिंग एक ज़रूरी चीज़ है। देखिए जैसे यहाँ से मैंने कट किया था तो ऊपर से न्यू पत्ती आई है। यदि आपके मोगरे में फ्लावरिंग हो रही है तो 1 या 2 दिनों बाद जब फूल उसके फेडेड हो जाते हैं उसके फ्लावर्स, तो आप ऊपर से 1 इंच स्टेम कट कर दीजिए। ये जो कटिंग का प्रोसेस है ये लगातार बरसात में आप कर सकते हैं हर एक फ्लावरिंग के बाद। और बिल्कुल भी अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तब भी 1-1 इंच ऊपर से कट कर दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों ही पौधों के लिए सॉइल। देखिए हमारे यहाँ बारिश हो रही है और सॉइल में लगातार पानी जाने के बाद भी सॉइल इस तरीके से भुरभुरी है। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने गमले की मिट्टी को इस तरीके से ऊपर से 1 इंच आप इसे गुड़ाई करते रहते हैं। गुड़ाई का कोई नियम नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर है कि जो पानी है वो आपके गमले में जमा नहीं होगा यदि वेल ड्रेन सॉइल है। तो ऊपर से गुड़ाई हर एक 3-4 दिनों पर ज़रूर कर दीजिए। ये अपराजिता, मोगरा, गुड़हल तीनों ही पौधों में कर सकते हैं। कई लोगों की क्वेरी है कि कौन सी खाद देना है अभी बरसात में। देखिए बरसात के सीज़न में यदि लगातार बारिश आपके पौधे में गिर रहा है, लगातार बरसात का पानी, तो कोई खाद देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बरसात के पानी में सारे खाद हैं, सारे मिनरल्स हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या पौधे को अभी खाद देना ही नहीं है? बिल्कुल खाद देना है, लेकिन किस सिचुएशन में? उस दिन खाद दीजिए अपने पौधे को जिस दिन की आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है और आपके पौधे की सॉइल थोड़ी सी ड्राई नज़र आ रही है। यदि सॉइल ड्राई है तो मैं अभी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी वो कौन सा खाद है जिसको देने के बाद आप अपने पौधे की बहुत ही ज़्यादा बढ़त ले पाएंगे, पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। देखिए अपराजिता के पौधे को भी बरसात में ओपन में रखिए, मोगरे को भी और गुड़हल को भी। ये पौधे बरसात में बहुत अच्छे से फैल जाते हैं। यदि आप इन पौधों को रीपॉट करना चाहते हैं या फिर न्यू लेना चाहते हैं नर्सरी से, बिल्कुल सही टाइम है। बरसात के समय में ओवर वाटर होने से एक चीज़ देखने को मिलती है, जो पत्तियां होती हैं वो येलो होने लगती हैं। तो जो लीव्स येलो हो रही हैं उन्हें मैनुअली हटा दीजिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि फंगस क्रिएट ना हो। ये जो तीनों पौधे हैं मोगरा, अपराजिता और गुड़हल, इन पर बरसातों में कई बार फंगस क्रिएट होने लगता है। तो फंगस से बचने का जो उपाय ये मैं बता रही हूँ ये बहुत ही कारगर है। आपको क्या करना है, कपूर के टुकड़े लेने हैं। कपूर को आप चाहें तो लौंग के साथ पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, उससे ये गुड़हल वगैरह पे जो मिलीबग्स का अटैक है वो ठीक हो जाएगा। छान करके स्प्रे करना है। नहीं तो डायरेक्टली आप इसे सॉइल पर भी छिड़क सकते हैं जिससे काली चींटियाँ वगैरह जो आ रही हैं आपके गुड़हल या किसी भी पौधे में, क्योंकि चींटियों की वजह से ही आपको पता है बहुत सारे फंगस वगैरह क्रिएट होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से कपूर का एक टुकड़ा आप गमले पर इस तरीके से बिछा दीजिए। बरसात में हर एक 7 दिनों पर ये काम आप ज़रूर करें। इसके कपूर के महक से मच्छर वगैरह भी नहीं आते और बरसातों में ये वाला ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए कि कपूर थोड़ी देर तक जलाकर अपने गार्डन में रखिए इस तरीके से। ऐसा करने से आपके गार्डन में कुछ ऐसे पौधे जो बरसात में नमी की वजह से आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। और ये कपूर आपके गार्डन में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है। कपूर के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं गार्डनिंग में। आप ये भी कर सकते हैं कि लौंग को बॉयल करके उसके पानी को छान करके और स्प्रे कर दीजिए। ये उन पौधों पर जिन पर कुछ प्रॉब्लम है उन पर कीजिए और जिन पर नहीं है उन पर भी कीजिए। इससे गार्डन में मक्खियाँ वगैरह, अनावश्यक जीव जो हमें पता भी नहीं होता, ऐसे कीड़े कई बार लग जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इससे आपके गार्डन में एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। चलिए अब खाद की बात मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी ये अभी गर्मियों में फूल देने वाले पौधे हैं इनको खाद की ज़रूरत है। बरसात के पानी के सूखते ही आप खाद ज़रूर दीजिए। जिस दिन आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है और मिट्टी आपको थोड़ी सी ड्राई नज़र आ रही है उस दिन ज़रूर खाद दीजिए। ये जो खाद है ये एप्सम सॉल्ट है, जो मैंने देखा है कि जितने भी परमानेंट वाले पौधे होते हैं उन पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। एप्सम सॉल्ट
आपके पौधे पर सालों भर दिया जा सकता है उन पौधों को जिनको कि आपको फ्लावरिंग के लिए या फिर ग्रोथ के लिए रेडी करना है। आपको एक गमले पर इतना ही क्वांटिटी रखना है, यानी आधा चम्मच। जो परमानेंट पौधे हैं जिनकी स्टेम थोड़ी सी मोटी है या झाड़ी नुमा जो पौधा है, बस आधा चम्मच लेकर के पानी में डालना है। 1 लीटर पानी ले सकते हैं, पानी कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इसको स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो मिलीबग्स वगैरह हैं या स्लग्स वगैरह हैं, उनसे भी ये छुटकारा देता है इनिशियल स्टेज पर। इसका इस्तेमाल आप हर एक 7 दिनों पर अभी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के पौधे जो इंडोर हैं, आउटडोर हैं, उन पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। गुड़हल, मोगरा, अपराजिता के अलावा जिस भी पौधे में आपको फ्लावरिंग लेनी है उसमें इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप 7 से लेकर 15 दिनों के बीच में इसको रिपीट कर सकते हैं। गार्डनिंग इस खाद के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ज़रूरी खाद है जो मैंने देखा है कि पूरे साल इस्तेमाल होता है, और कोई महंगी खाद भी नहीं है। एक बार ले लिया तो साल 2 साल तक आराम से चलता है। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से कॉपी कर लीजिए।